Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पब्लिश की गई है। रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र का मतलब है कि इससे पहले जो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आई थी उसे आप नल एंड वॉइड समझ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आई है उसमें रूल्स में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं ना। वो क्या रूल चेंज की गई है, दैट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड। और जो चीज़ें हमने अभी तक नोटिस की है वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में आई है, जो चेंज की गई है, वो ये है कि पुराने इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में क्या थी कि अगर आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो राउंड 2 में अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, दैट मीन्स अगर आपकी राउंड 1 की सीट रिटेन्ड रह जाती है, इन दैट केस अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो तो उसे आप 2 दिन के अंदर छोड़ सकते थे। बट इस केस में आपकी जो है ये सर्विस आई मीन जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाती। ये पुराने ब्राउज़र में थी, बट जो न्यू ब्राउज़र आई है इसके अकॉर्डिंग इसमें एक बदलाव की गई है। और वो क्या है कि अब आपकी अगर सीट राउंड 2 में अपग्रेड नहीं होती है, जस्ट से कि आपको राउंड 1 में एक सीट मिली, उस पर आपने एडमिशन लिया, उस पर आपने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद विलिंगनेस दिया कि मुझे अपग्रेडेशन में जाना है, आप राउंड 2 में जाते हो, आपने अपग्रेडेशन के लिए जो उसके ऊपर के चॉइसेस थे वो चॉइस फिलिंग में उसके ऊपर के चॉइसेस आपने फिल की और आपको बेटर सीट नहीं मिलती, मतलब राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, आपकी राउंड 1 की सीट रिटेन्ड रह जाती है। तो इस केस में अब न्यू रूल क्या है कि उस सीट को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो विदाउट फॉरफीचर विद इन दैट 2 डेज। उस 2 दिन के अंदर अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप उससे एग्जिट लेना चाहते हो, आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप रिजाइन कर सकते हो। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की फॉरफीचर नहीं होगी, पेनल्टी नहीं लगेगी, या आप कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे की है वो आपकी सेफ रहेगी, वो आपकी इंटैक्ट रहेगी, वो फॉरफिट नहीं होगी। सो पहले राउंड 2 में अगर सीट अपग्रेड नहीं होती थी तो उसे छोड़ने के लिए उसे आप 2 दिन में छोड़ सकते थे, बट आपके सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाती थी। और अब न्यू ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अब अगर राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो फिर आपकी जो राउंड 1 की सीट इंटैक्ट रहती है, जो रिटेन रहती है, उसे आप अगर 2 दिन के अंदर छोड़ देते हो तो आपकी फॉरफिचर अमाउंट जो है वो सेफ रहती है, वो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो सेफ रहती है, वो फॉरफिट नहीं होती है। ये एक रूल है। और इसके साथ एक और रूल जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है और आप उस पर ज्वाइन कर लेते हो तो आप स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में नहीं जा सकते हो। गाइज बिलीव मी, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है। जिनके थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन फैलाई गई है वो इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत है। अगर आपको एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, आप उस पर ज्वाइन कर लेते हो, तो भी आप स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एमसीसी या ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है और आप उस पर ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आप स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते। आप ऑल इंडिया की ही या एमसीसी की ही मॉपअप राउंड अटेंड कर सकते हो अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, विलिंगनेस दिया है कॉलेज में तब। और ये जो राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन के लिए अगर आप जाते हो या अगर आप जाना चाहते हो तो उस अपग्रेडेशन के लिए अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो आपको चार्जेस लगेंगे। और वो चार्जेस क्या है कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 में जाओगे, आप दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे और अपग्रेडेशन में जाओगे। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो जो न्यू सीट मिली है वो उस सीट पर आपको एडमिशन लेना है। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो आपकी राउंड 2 की सीट है वो इंटैक्ट रहती है, रिटेन रहती है, उसी सीट पर आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है। सो ये जो रूल है इसे मुझे याद दिलाना आपको ज़रूरी था, इस पर क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और एक बात, जो भी मेरे पेड मेंबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। आज मोस्ट प्रोबेबली सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स आने के 10 से 12 घंटे हमें चाहिए पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, पूरी आप लोगों की चॉइस फिलिंग रेडी करने के लिए। हम चॉइस फिलिंग रेडी करके आपको बेहतर से बेहतर वे में देंगे। इवन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको चॉइस फिलिंग
जो है वो ओपीडी आईपीडी डिटेल्स के बेसिस पर दें, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम जो चॉइस फिलिंग दे रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो ये इस डिटेल्स पे हम अपनी पूरी चॉइस फिलिंग रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें 12 से 14 घंटा जो है वो चाहिए इस चॉइस फिलिंग को रेडी करने के लिए। और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एमसीसी काफ़ी टाइम देगी, आप आराम से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।